Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. हमाद भाई वेलकम कहेंगे। पाकिस्तान मॉर्निंग में जो खदशात थे, इफ एंड बर्ड्स थे, अब उनके असरात आना शुरू हो चुके। आगाज़ हमने शिकस्त के साथ किया है। क्या हो सकता है, क्या ऑप्शंस अब हैं हमारे पास बाकी? थैंक यू वेरी मच जुनेद, बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, बिल्कुल ट्राई नेशन सीरीज और पाकिस्तान ने ओपनिंग मैच अपने मुल्क में शिकस्त पाकिस्तान को, वो भी न्यूजीलैंड से। और अब क्योंकि ये ट्राई नेशन सीरीज है, उसमें कुछ नंबर ऑफ मैचेस ज्यादा नहीं, एक एक मैच हर टीम के खिलाफ खेलना है। पाकिस्तान को फाइनल में पहुंचने का सिनेरियो सिर्फ ये है कि पाकिस्तान सबसे पहले साउथ अफ्रीका को अपने मैच में शिकस्त दे, और साउथ अफ्रीका का जो मैच न्यूजीलैंड से है उसमें न्यूजीलैंड जीत जाए, साउथ अफ्रीका दोनों मैचेस आ रहे। पर हम वही चाहते हैं कि ना दूसरे ना खेलें, हम सिर्फ खेलते रहें। हमें खुद अपनी क्रिकेट को बेहतर करना पड़ेगा। अगर बात की तो उसको टीम सिलेक्शन पे करते हैं। तो पाकिस्तान की कंडीशन की ज्यादा अच्छी अवेयरनेस थी और उन्होंने 4 मैच को खेलने गए। ऑन दी अदर हैंड हम खेल रहे थे के साथ, और यूटिलिटी स्पिनर है सलमान एलियाज, और फिर हमने कामरान फराम या फिर दूसरे बॉलर से बॉल करवा दिया हमने, लेकिन खुजल तो रेगुलर स्पिनर हमेशा से मैं कह रहा हूँ, अभी इंग्लैंड होकर गई, जिस तरह फखर जमान आउट हुए हैं, जिस तरह रिजवान आउट हुए हैं, वो बेहतर बॉल नजर आया। इस पिच पे अगर नुमान या साजिद खान बॉल कर रहे होते तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि हम बॉलिंग को अपनी स्ट्रेंथ कहते हैं। हमारे जो पेसर्स हैं वो भी ठीक है, शाहीन ने 3 आउट किए, हारिस रऊफ ने 1 किया, लेकिन जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो नहीं हुआ। स्कोर का पहाड़ खड़ा हो गया हमारे खिलाफ, और उसके ऊपर हमारे बॉलर्स कुछ नहीं कर सके। फिर वही जो आप भी बात कर रहे हैं कि एक वो भी ना तजुर्बाकार स्पिनर, सिलेक्शन कमेटी किस ख्वाबे खरगोश की गफलत में थी कि वो ये देख नहीं पाई, वो भांप नहीं पाई। और जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं, मैं ज़रा बैटिंग लाइन की तरफ भी आता हूँ पहले, लेकिन जो हमारे तजुर्बाकार बॉलर्स हैं वो इतने बड़े बड़े स्कोर्स बनने दे रहे हैं। हमारी स्ट्रेंथ अगर कुछ नहीं कर पा रही तो फिर वीकनेस से तो हम तवक्को ना ही लगाएं। वेरी ट्रू। सबसे बड़ा पाकिस्तान को जो शॉक हुआ है वो हारिस रऊफ की फिटनेस का इश्यू से हुआ है। वो वापस चले गए, अगला मैच भी कहा जा रहा है शायद वो नहीं खेलेंगे। लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग पूरी तरह एक्सपोज हुई। अगर हम इस पूरी इनिंग का एनालिसिस कर लें तो बाय 40th ओवर दोनों टीमें तकरीबन साथ खड़ी हुई थी, और हमारी स्पेशलिटी में बड़े अच्छे यॉर्कर लेंथ पे बॉल करते हैं और दूसरी टीम को खुल के रन नहीं बनाया। उसके बजाय आप देखें आखिरी 10 ओवर में 123 रन बनते हैं, मतलब 12, और आखिरी 5 ओवर में 78 रन बनते हैं। तो आपने तो बिल्कुल ही गिव अप कर दिया। और या फिर आप कहते हैं ब्लाइंडर ऑफ एन इनिंग ग्लेन फिलिप्स की जानिब से, जिसने 7 छक्के और ओवरऑल दोनों इनिंग की बाउंड्रीज भी देख रहे हैं, बाउंड्रीज बहुत ज्यादा लीक की। न्यूजीलैंड ने 23 चौके लगाए और हमारी टीम ने 21। लेकिन छक्कों की जब बात करते हैं तो न्यूजीलैंड ने 14 छक्के लगाए और हम सिर्फ 5 छक्के। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है ना, बहुत बड़ा डिफरेंस है। शाहीन शाह अफरीदी के आखिरी ओवर में 25 रन, और उनका जो एनालिसिस देखें 10 ओवर में 88 रन कंसीड करना बहुत ज्यादा होते हैं। आप स्पिरिट फास्ट, आप पे बहुत भारी जिम्मेदारी है। शाहीन शाह के बाद नसीम शाह 10 ओवर में 70 रन, तो दोनों फास्ट बॉलर वो बुरी तरह नाकाम हुए। यस, 6 पॉइंट समथिंग ओवर में 23 रन देकर विकेट भी हासिल की। हारिस रऊफ ने अनलकी फॉर पाकिस्तान, अनफिट होके चले गए, उनका इंपैक्ट आता आखिरी 10 ओवर में। लेकिन क्या कोई स्पिरिट एक अनफिट होता है तो हमारे बाकी बॉलर्स उसकी जगह नहीं फिल कर सकते। यही हमें इशू आ रहा है। और फिर हम कहें कि से पहले अभी भी मौका है, 11 तारीख, आज क्या तारीख होगी, 10, कल लास्ट डेट है पाकिस्तान टीम को। अच्छा, अब जरा थोड़ा सा बैटिंग लाइन की तरफ भी आ जाएं। बाबर आजम, रिजवान हो गए, ये वो खिलाड़ी हैं जो बड़े मंझे हुए प्लेयर्स हैं, बड़े तजुर्बाकार प्लेयर्स हैं। फ़खर ज़मान के अलावा कोई भी नहीं चला। खुशदिल शाह के ऊपर बड़ा एतराज़ हो रहा है, तनकीद हो रही है, उन्हें तो बेहतर परफॉर्म करना चाहिए था। इसी तरह से उस्मान, जो मिडिल ऑर्डर हमारा है, वो बिल्कुल ही फ्लॉप जा रहा है, उनमें से कोई तजुर्बाकार भी नहीं है और वो परफॉर्म नहीं कर रहे। तो किस तरह से हम मदे मुकाबिल टीमों को टफ टाइम देंगे? अभी तो बड़ी आजमाइश चैंपियंस ट्रॉफी की हमारे सर पे खड़ी है। देखिए, हमारी टीम जो है ना एज ए यूनिट नहीं परफॉर्म करती। बैटिंग की अगर बात कर ले, 6 से 7 बैट्समैन, सिर्फ एक परफॉर्म करेगा, बाकी आपको नजर ही नहीं आती परफॉर्मेंस। बाकी दुनिया की दूसरी टीमें देखें तो मिडिल ऑर्डर में अगर 6 बैट्समैन है तो 6 में से 3 कम से कम सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन आपको नजर आएगी। अब फखर की अगर आप निकाल दें इनिंग, तो पीछे बचता क्या पाकिस्तान की इनिंग में? कुछ भी नहीं। 40 रन वो जब मैच हम हार चुके थे, सलमान अली आगा ने किए, या 30 रन खुजल खान ने किए, उस इनिंग का हमें कोई फायदा तो नहीं हुआ। हमें इंटेंट के साथ पूरी इनिंग को पेश करना है। जब हम चेस करने जा रहे हैं 3 and 30, तो पूरी इनिंग आप समझ ले कि 7 रन पर ओवर की
आपको रिक्वायर्ड रन रेट है। तो फर्स्ट 10 ओवर्स विच इज पावर प्ले हमने 42 रन बनाए एज कम्पेयर टू न्यूजीलैंड, उन्होंने 53 रन बनाए, उनकी 1 विकेट गिरी, हमारी 2 विकेटें गिर गई। फिर पार्टनरशिप आप देखें, हमारे पास पार्टनरशिप बिल्ट ही नहीं हुई। पहली 2 विकेटों पे 50 ऑड रन की पार्टनरशिप और उसके बाद से तो फ्लरी ऑफ विकेट्स आपको नजर आती है। तो बहुत डिफरेंस है। और ग्लेन फिलिप्स उन्होंने इनिंग को पेस करके दिखाया। देखिए मैच को डीप जब लेकर जाते हैं, पहले उनके 30 रन देखें तो वो आपको नजर आएगा बड़े स्लो रन बॉल जा रहे हैं, लेकिन जब उनको एक टारगेट मिल गया कि अब उन्हें जाना है ऑल आउट, और लकीली फॉर हिम को उनका दिन था, और जिस तरह उन्होंने छक्के लगाए, रैम शॉट लगाया डाउन द ग्राउंड, मिड विकेट, विकेट के चारों तरफ लगाया, तो हमारे बॉलर्स के पास ऑप्शन नहीं नजर आ रहा था मुझे कि यार अगर आपको इस तरह बाउंड्री लग रही है तो कोई ना कोई आपको उसको प्लान करना है आउट करने का, गैम्बल करना है विकेट लेने के बजाय इसके कि आप गिव अप कर दें और वो बासानी आपको विकेट के चारों तरफ। तो ऐसे प्लेयर को आपको गैम्बल करना पड़ता है। हाँ उसका दिन था, वो बहुत अच्छे शॉट खेल रहा था, तो उसको विकेट को बाय करना है। एक आध छक्का आप कंसीड कर सकते हैं, शॉर्ट पिच बॉल तेज करते हैं बॉडी लाइन पे, वहां से अगर वो खेल रहा है, 1 लग गया, 2 लग गया, एक ना एक मिस टाइम होगा, टॉप एज लगेगा, वहां पे आपको मैच में वापस आने का मौका मिलता है। लेकिन हमने नहीं देखा, कोई ऐसा गेम प्लान नहीं मुझे नजर आ रहा था। रिजवान और फखर जमान, मैं कहूंगा कि उनको बॉल बहुत अच्छे पड़े। मैं बार बार कहूंगा स्पिनर की यहाँ पे जरूरत कितनी ज्यादा है, और प्रॉपर स्पिनर्स की। ये पार्ट टाइम स्पिनर्स काम नहीं करेंगे, क्योंकि हम पार्ट टाइम स्पिनर कहते हैं कि वो बैटिंग में कंट्रीब्यूट करेंगे। आप इनकी बैटिंग भी निकाल के देख लें, आपको कंट्रीब्यूशन नहीं नजर आएगी। तो फिर बेहतर नहीं है कि आप एक अच्छा स्पिनर खिलाएं, रेगुलर स्पिनर खिलाएं, जो चले ठीक है अपनी बॉलिंग। थोड़ा सा अगर मजीद इलेबोरेट कर सके हमाद भाई, जरा नाम दे दीजिए ना कि किसे, अब क्योंकि 1-2 दिन रह गए बाकी, किसे इन होना चाहिए, किसे आउट होना चाहिए, और अगर ये अब ना किया तो फिर यकीनी तौर पे चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर भी खतरात के बादल मंडलाएंगे। देखिए 3 प्लेयर्स मैं आपको बता दूं, एक तो आप खुशदिल शाह को फौरन से पहले, और उस्मान खान, और तीसरे अगर आप कर सकें फास्ट बॉलर है आपके, तो उनको आप बैठा सकते हैं, हसनैन को। ये 3 आप बैठा दें और इनके ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ। मोहम्मद हारिस को लेकर आए, ऐसा प्लेयर जो इंटेंट के साथ खेलना चाहता है, जो वनडे या T20 के फॉर्मेट को अडेप्ट करके आपको जो कहते हैं ना कि तेज रन जब आपको चाहिए हो तो वो करने की सलाह। हमारे पास भी बैटिंग लाइनअप थी, हमें लग ही नहीं रहा था कि चेस कर सकेंगे, इनके पास वो बाउंड्री लगाने की सलाहियत नहीं थी। फिर मैं दोनों बॉलर, दोनों स्पिनर्स को डालना चाहूंगा, साजिद खान और उनके साथ साथ नुमान अली को। अगर चले एक और सुफियान मुकीम है, लेफ्ट आर्म अनऑर्थोडॉक्स, 5 आउट किए थे जिम्बाब्वे में। ये 3 ऑप्शन है, ये बेटर ऑप्शन होंगे उस्मान खान, खुशदिल शाह और हसनैन से। अब आपके पास हारिस रऊफ अनफिट हो गया, पता नहीं चैंपियंस ट्रॉफी तक क्या रहता है, तो अब आपको अब्बास आफरीदी को भी दोबारा कंसिडर करना पड़ेगा, और आपको फिर आमिर जमाल ऑलराउंडर आपको चाहिए, इरफान खान नियाजी जिनको हमने बहुत अच्छा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, उसको हमने डिस्कार्ड किया, इमामुल हक को आप लेकर आ सकते हैं एज एन ओपनर। तो बैटिंग को स्ट्रेंथ करें। ये जो अभी आपकी बैटिंग बिल्कुल मिडिल ऑर्डर इन एक्सपीरियंस है, जिसमें कामरान गुलाम, तैयब ताहिर, उस्मान खान और सलमान अली आगा बहुत लेट बैटिंग करें, उनको ऊपर लेकर आए बैटिंग कराने, वो टेल के साथ नहीं, उनको प्रॉपर चांस मौका दिया जाए कि वो मिडिल ऑर्डर में आके 1 डाउन 2 डाउन या चले चौथे या 5वें नंबर पे बैटिंग करें, ताकि नंबर ऑफ ओवर्स हो और उनके पीछे बैटिंग भी हो। अभी क्या होता है कि वो बैटिंग करने आते हैं, पीछे सारी टेल होती है, तो वो तो फिर मैच खत्म हो जाता है। अच्छा, तो वो वेस्ट हो रहा है। ये तो हो गए ना मिले जुले खिलाड़ियों की अगर बात की जाए तो कुल मिला के सब ने अपना अपना हिस्सा डाला है इस शिकस्त के अंदर। लेकिन मैं बार बार सीनियर्स की इसलिए बात करता हूं कि हमने उन्हें बहुत ज़्यादा अपना एतमाद का इजहार भी किया है, कौम की तवक्कुआत भी हैं। वज़ीर आज़म ने भी अपनी स्पीच के अंदर जिन खिलाड़ियों का ख़ास तौर पे जिक्र किया है, क्या हमने इन्हें बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ा दिया है या ये ख़ुद से ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो चुके हैं? वजह क्या है परफॉर्म ना करने की? देखिए बिल्कुल हमने बहुत ज्यादा ऊपर चढ़ा दिया है, और जब तक आप किसी नॉन परफॉर्मर को बार बार खिलाते रहेंगे तो उस प्लेयर के साथ भी ज्यादती है। मैं बाबर आजम का नाम ले देता हूँ कि बाबर आजम चले ऑस्ट्रेलिया में बड़ा अच्छा वनडे सीरीज में साउथ अफ्रीका में अच्छा किया, एक इनिंग होगी कोई बात नहीं, एक और मौका दे सकते हैं उनको, लेकिन बाकी बैट्समैन तो डिलीवर ही नहीं कर रहे। हम फिर वही एक इंडिविजुअल पे जब हाईली रिलाय करके बैठे रहेंगे कि वही हमें मैच जिताएगा, तो एक आदमी आपको हर रोज मैच नहीं जिता सकता। ये पूरी 6 या 7 बैट्समैन की जो आपकी बैटिंग लाइनअप है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबके रोल है। देखिए हर एक के रोल डिफाइन है कि ओपनर जो आपको किस इंटेंट के साथ पावर प्ले में आपको स्टार्ट करके देगा, फिर मिडिल पार्ट ऑफ द इनिंग जहां 30 ओवर्स हैं, 10वें से लेके 40वां ओवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां टीमें बॉक डाउन होती थी। यहाँ पे आपको बाउंड्री चले नहीं मिल रही, लेकिन आपकी गेम अवेयरनेस ये है कि आप सिंगल डबल करके स्कोर बोर्ड को चलाते रहेंगे, और जो रन रेट है उसको अपनी रीच से बाहर नहीं होने देंगे। हाँ और बाउंड्रीज मिल जाती है, फिर विकेट्स इन हैंड आखिरी 10 ओवर में, जैसे हमने 123 रन कंसीड कर लिए, तो 123 तो चले जाता है,
मैं कह रहा था 38 ओवर में उनके जाके 200 रन हुए थे। 12 ओवर में अगर पाकिस्तान उनसे 70 रन करता तो चले 270 चेजेबल नजर आता हमारी टीम के रीच में। लेकिन वो आखिरी ओवर जो है जिसमें शाहीन शाह अफरीदी बुरी तरह एक्सपोज हुए, यॉर्कर लेंथ पे उसने फुल टॉस हो रही थी, हाफ वॉली हो रही थी, जिसको पावरफुली आराम से बाउंड्री से बाहर शॉटें लगाते रहे और फिर वहीं पे हमें नजर आया कि ना कैप्टन ना ही बॉलर उन्होंने गिव अप किया हुआ था। देखिए बैट्समैन, मैं वही कहूँ बार बार, जब अगर ऐसा बैट्समैन नजर आ जाता है कि जो गेम आपके हाथ से लेके जा रहा है, तो आप सिट बैक एंड रिलैक्स नहीं कर सकते। आपको विकेट उसकी बाय करनी है, बॉलर को चैलेंज लेना है कि नहीं कोई बात नहीं, मुझे यॉर्कर पे हाफ वॉली होगी, चौका लग गया, छक्का, बिल्कुल ठीक, अगली बॉल फिर मैं वहीं पे, और वहां से मुझे सामने वाले को दबाव में लेकर आना है। और जो मेहमान टीम है यकीनी तौर पे उनके ऊपर प्रेशर होता है, वो तो किसी दूसरे मुल्क में जाके खेल रहे होते हैं, हम अपने ही मुल्क में प्रेशर का शिकार ज़्यादा होते हैं मुखालिफ टीम की बजाय। तो ये एक हैरत अंगेज़ बात है। बहरहाल अभी भी 1 से 2 दिन का वक्त बाकी है। सिलेक्शन कमेटी पीसीबी को सोचना चाहिए क्योंकि आवाम की तवक्कुआत बहुत ज़्यादा हैं और आगे बड़ा इवेंट मौजूद है। तो उम्मीद करते हैं इसके अंदर कुछ सुधार या बेहतरी की जो गुंजाइश है उसे इस्तेमाल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया, हमाद भाई हमारे साथ मौजूद। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.